नमस्कार दोस्तों। चाइना का वो एम्पायर जो आज से 7 साल पहले खड़ा हुआ, पूरी दुनिया को इसने हिलाकर रख दिया, वो एम्पायर अब चाइना के अंदर ही सिमटने के लिए वापस से तैयार हो रहा है। दोस्तों, चीनियों ने एक ऐप बनाई टिकटॉक। इस ऐप के चलते 60 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर आप अपनी वीडियो बनाइए और प्लेटफॉर्म पर एक डालिए और पूरी दुनिया के लोग आपको लाइक करेंगे। और इसी के चलते ये टिकटॉक प्लेटफॉर्म भारत के अंदर आया, लेकिन भारत और चीन के विवाद के बीच हमने ये टिकटॉक बैन कर दिया, क्योंकि देश की जो जनता थी उनके अंदर एक मानसिकता जनरेट हो रही थी जिसके चलते वो अपनी वीडियो को पॉपुलर करने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते थे। तो यही कारण है कि टिकटॉक भारत के लोगों की कल्चर को एक समाप्त करने का काम कर रही थी और चीन के साथ विवाद होने के कारण हमने ये बैन कर दिया। लेकिन दोस्तों, वही चीज़ें आज भारत के अंदर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब की रीलें देखकर वैसा ही कुछ हो रहा है। ज़्यादातर काम तो ये एक इंस्टाग्राम की रील्स आप देख लो तो उसके देखने के बाद आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है, ये गहन शोध का विषय है। तो यही कारण है कि भारत ने टिकटॉक के ऊपर तो बैन लगा दिया, इंस्टाग्राम के ऊपर भी बैन लगाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत बार इसको लेकर चर्चा हुई है, लेकिन व्यापार के नज़रिए से इसको किया नहीं जा सका है। लेकिन जो भी हो दोस्तों, अमेरिका तैयारी कर रहा है कि चाइनीज़ ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया जाए, लेकिन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो रील्स चल रही हैं उनको बैन ना किया जाए। इसके पीछे एक अमेरिका कह रहा है कि चाइनीज़ का जो प्रोपोगेंडा है वो टिकटॉक ऐप के थ्रू अमेरिका के लोगों को सर्व किया जाता है और अमेरिकन लोगों का डाटा भी चाइना चुरा कर ले जाता है, और इसीलिए इस ऐप को बैन लगना चाहिए। ये एक बातें सामने आई और इसको लेकर बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर पेश किया गया और मेजोरिटी ने इस बिल को पास किया और अब आगे रास्ते साफ हो गए हैं। सीनेट के अंदर इसको लेकर वोटिंग और चर्चा होगी। लेकिन इसी के बीच इस टिकटॉक की सपोर्ट में एलन मस्क आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म बैन हो गया तो फिर हमारी जो वैल्यूज़ हैं कि अमेरिका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सपोर्ट करता है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाएगी। भले ही उन्होंने कहा कि टिकटॉक के ऐप के बैन के बाद जो बिजनेसेस हैं वो ट्विटर पर फोकस करेंगे, ट्विटर पर आएंगे और अपना बिजनेस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि टिकटॉक के ऊपर बैन ना लगे। लेकिन दोस्तों, एलन मस्क की ये जो बातें हैं बड़ी दोगली हैं, क्योंकि एलन मस्क एक व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं। ये जो भी कामकाज है ट्रेड के नज़रिए से देखते हैं, लोगों की मानसिकता के उसके ऊपर क्या असर पड़ता है इसके ऊपर रिसर्च नहीं करते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, इस चीज़ों के पीछे हमारे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका एक उल्लंघन होता है और अमेरिका की वैल्यूज़ का ये उल्लंघन है। लेकिन साथ में आप देखिए कि दोस्तों, एलन मस्क की जो टेस्ला की गाड़ियां हैं वो चाइना के अंदर बिकती हैं और चाइना के अंदर ये गाड़ियां बिकनी बंद हो जाएंगी और टेस्ला के ऊपर भी बैन लग सकता है अगर एलन मस्क यहाँ पर इसका एक समर्थन करते हैं टिकटॉक बैन का। तो यही कारण है कि बिजनेसेस को देखकर ही सारी चीज़ें बोली जाती हैं और ये सारी चीज़ें एक ट्रेडिंग को लेकर बोली गई हैं। हालांकि बिजनेसमैन अगर सारी चीज़ों को देखेगा तो फिर और लोग क्या करेंगे। तो यही कारण है कि बिजनेसमैन का तो काम है कि बिजनेस को देखना और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उनको देखना, उनका काम है कि देखना कि इसका लोगों की मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा। तो वेल, जो भी है दोस्तों, आपके सामने है टिकटॉक के बैन की चर्चा हो रही है, लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब की रील्स तो चल रही हैं। लेकिन जो भी हो, इन रील्स ने और इन टिकटॉक ने इन बड़ी बड़ी कंपनियों का बिजनेसेस बहुत बढ़ा दिया है और लोगों को एक सपनों की दुनिया में खो दिया है, जिसके चलते लोग इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा एक मटेरियल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस हो गए हैं। तो वेल, जो भी हो, ज़िंदगी के अंदर बैलेंस होना चाहिए, लेकिन बैलेंस बिगाड़ दिया है सोशल मीडिया की कुछ चीज़ों ने, क्योंकि हम सभी लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया ने तो हमें प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये चीज़ें हुई हैं। तो यही कारण है कि हम इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ को क्रिटिसाइज़ करें, ऑफिशियलों को क्रिटिसाइज़ करें, ये सही नहीं है। हमें अपनी तरफ भी देखना होगा। वेल, जो भी हो दोस्तों, टिकटॉक की और इन चीज़ों की बातों को सामने आना बहुत लोगों के लिए दिल तोड़ने जैसा हो सकता है, क्योंकि उनके बिजनेसेस के साथ साथ उनके सपने जुड़े हुए हैं इन प्लेटफॉर्मों के चलते। तो यही कारण है कि क्यों ना ऐसा बिल लाया जाए जिसके चलते घंटों की पाबंदी हो कि आप ज़्यादा समय इसके ऊपर नहीं व्यतीत कर सकते हो। कोई ऐसा सिस्टम ला दिया जाए कि जिसके चलते टिकटॉक का इस्तेमाल आप सिर्फ 1 घंटे के लिए कर सकते हो। तो यही कारण है कि वो भी सही होगा। आपका क्या मानना है? इसके ऊपर भी वोटिंग होनी चाहिए।